इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर रजिस्ट्री में अलग अलग दरखास्त दायर। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के नाम शामिल न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया है। दरखास्त में अरशद शरीफ के पसमानदगान की दादरसी की इस्तदा भी की गई है। लॉन्ग मार्च के बंदे कम, टेंशन ज्यादा। कप्तान के खिलाड़ियों ने मंडी बहाउद्दीन का बाजार बंद करा दिया। इलाका मकीन और दुकानदार सीख पा। ताजरों ने कहा, पहली बार बाजार इस तरह जबरदस्ती पुलिस ने बंद कराए हैं। पीटीआई वाले हमारे लिए मसाइल खड़े ना करें। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी सदर बाजार में जलसे के लिए तैयार। कारकुनों को इकट्ठा करने का मिशन। सीनियर रहनुमा मुतहरिक। एक रोज कबल भी कंटेनर से ऐलानात कराकर कारकुनों को घरों से बाहर निकालना पड़ा। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अरशद शरीफ कत्ल की भी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पहली फुर्सत में इस पर कार्रवाई करें। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के बंद कमरों में अब फैसले नहीं हो सकते। हमारी लड़ाई आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, कानून से मुतालिबा कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दें। पीटीआई धरने के बाद सड़कों की बंदिश। ताजरों की दरखास्त पर आईजी इस्लामाबाद से 17 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। कंटेनर लगाने के बजाय कोई और तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मोटरवे विफाक के तहत है तो हुकूमत क्यों नहीं खुलवाती? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली नवाज, फैसल जावेद और दीगर की अबूरी जमानत में 22 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद एटीसी ने असद उमर की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। खान साहब, अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पोस्ट डालने से बात खत्म नहीं होगी, जवाब देना पड़ेगा। झूठ के लिए आईनी ओहदों से आइन शिकनी कराई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, आज नाम नेहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। इमरान खान ने हवसे इक़्तिदार में मुल्की मुफादात के साथ संगीन खेल खेला। पीटीआई अपने लिए कोई अलग कानून चाहती है, ऐसा नहीं चलेगा। अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इमरान खान हमले को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो सिक्योरिटी फराहम करती। नवाज शरीफ अपनी सालगिरह और न्यू ईयर बेटी के साथ लंदन में मनाएंगे। शेख रशीद का रवा साल नवाज शरीफ के वापस वतन ना आने का दावा। कहा, भाई वजीर आजम है, सिफारती पासपोर्ट मिल गया लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली। एहतसाब और हिसाब खत्म नहीं होगा। 30 नवंबर तक सियासत वाज़ेह हो जाएगी। अजब आलम है, जिसके पास इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके पास नहीं है वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात से भागने के लिए सिंध पुलिस को इस्लामाबाद भेजा गया। हम इलेक्शन में भागते नहीं भगाते हैं। पीटीआई पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करा ले, ये कुछ भी कर ले, इनका मेयर नहीं आ सकता। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। वसीम अख्तर ने कहा, बेख्तियार मेयर नहीं आना चाहिए। जो मसाइल हल ना कर सके, वोटर लिस्ट की खामियों को ठीक किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात ना होने से कराची तबाही के धाने पर पहुंच चुका। ऐसी सूरत हाल में शहर को एक मेयर की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब क्या पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी बदल दिए? जो एमक्यूएम इनकी गोद में बैठ गई। गैर कानूनी एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद। एमक्यूएम कहती है, हमारा भी होगा।
इलेक्शन कराने के लिए तैयार, लेकिन 47 अरब रुपए दरकार। इलेक्शन कमीशन ने अगले आम इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए मांग लिए। समरी आज इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश की जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने शाम 5:30 बजे ECC का इजलास तलब कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर कहां इस्तेमाल हुआ और कहां नहीं, यकम नवंबर 2008 से अब तक पूछगिछ नहीं की जा सकेगी। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक कवायद में तरमीम का मुसवदा तैयार। नए फैसले के मुताबिक सरकारी हेलीकॉप्टर को वजीर आला की इजाजत से जाती इस्तेमाल के लिए किराए पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसहाक डार को बड़ा रिलीफ। आमदन से जायद असासा इजाद केस में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने असासों की डी अटैचमेंट और बरियत की दरखास्तों से मुतल्लिक जवाब 16 नवंबर तक तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में इमरान खान पर हमले, आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद मंजूर। कानूनी कार्रवाई करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। पार्लिमानी वजीर राजा बिशारत का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अरशद शरीफ पोस्टमार्टम तस्वीर लीक होने की तहकीकात में पेशरफ। तस्वीर के लीक होने का इल्म नहीं, कैमरा और तस्वीर पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड के सरबराह के हवाले किया था। लीक होने वाली 2 तस्वीर वही हैं जो पोस्टमार्टम के दौरान ली गई। फोटोग्राफर ने बयान इंक्वायरी कमेटी को रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहां है। कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। EU कमिश्नर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की खिदमात को सराहा। दो साल से के ज़ेर इल्तवा हैं। आपको और कितना वक्त चाहिए? पता नहीं रोना चाहिए या हंसना। आप तो तफ्तीश के अहल ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक मुकदमात डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर SHO थाना सब्जी मंडी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। कराची का मौसम अबरालूद, हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों के लिए तफरीह, रिहायशियों के लिए परेशानी। मलका कोहसार मरी में चांदनी बिखर गई। बाबू सर टॉप, फेरी मेडोज और बेस कैंप पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सड़कें, इमारतें और दरख्त बर्फ से ढक गए। सवात, कलाम, लोयर दीर, छतरपलीन में भी दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। सैलाब गुजर गया, तबाही के आसार छोड़ गया। हंसते बसते आशियाने उजड़ गए। खेत खलियान डूब गए। आसमान, छत, कीचड़, बिस्तर, पत्थर तकिया बन गए। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं, बच्चों के दूध के लिए भी पैसे नहीं। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बलूचिस्तान हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली या बेहिसी। 3 माह बाद भी दश्त में सैलाब जदगान के घरों की तामीर में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। सर्दी आते ही गैस के नखरे, चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत 3 वक्त भी गैस फराहम करने में नाकाम। मुल्क में कहीं गैस की लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खाना पकाना मुहाल हो गया। LPG सिलेंडर पहुंच से बाहर। किस किस मसले का रोना रोएं, शहरियों की दुहाई। मुतालिबात की मंजूरी तक काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कराची प्रेस क्लब के बाहर 28वें रोज भी धरना। तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी और ICU का बायकॉट। मरीज और लवाहिकीन परेशान।
तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होने वाले बम धमाके का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। तुर्क वजीर दाखिला ने कहा, गिरफ्तार मुलजिम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से राबते में रहा। धमाके में 8 अफराद जाँ बहक, 80 से ज्यादा जख्मी हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, न्यू न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अजीम। हेडलाइंस आपने जानी।